साहब सुभाष जी, मैं आपसे ये कैटेगोरिकली जानना चाहता हूँ मैं कि चलिए बाकी कंट्रीज को तो समझ में आता है कि उनकी अपनी कोई रिजर्वेशन होगी या जो भी हो जाए, भारत के सामने ऐसी कौन सी क्या कहते हैं रिजर्वेशन है? भारत को तो सब पता ही है। 11 अगस्त और 15 अगस्त, ये तो 11 अगस्त और 15 अगस्त तो ये तो बिल्कुल एक दो दिन के ही फासले पे है ना। और जिस समय इंडिपेंडेंस लिखी जा रही थी, इंडिया की जो सरकारें जो थी, उस समय के जो लीडर थे, उनको पता था कि बलोचों को जो है हमसे पहले 4 दिन पहले आजादी दी जा रही और 4 दिन बाद जो है भारत को आजादी मिलेगी। तो इन 80 सालों में भारत को अभी क्या क्या कहते हैं, क्या कानूनी ऐसी अड़चने आ रही है कि क्योंकि बलूचिस्तान को जो है वो फ्री मुल्क घोषित करे और रिकॉग्नाइज करे कि हाँ, हम आजाद मुल्क जो है वो बलूचिस्तान को मानते हैं। देखिए, नरेंद्र भाई मोदी ने 15 अगस्त 2016 को रेड फोर्ट से ऐलान किया था, बलूचिस्तान के बारे में बोला था। और काफी बलोची जो लीडरशिप है, जहां जो आपके लोग हैं वो इंडिया में हैं, सेफ हैं, उनको शरण दी हुई, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन देखिए, एक इंडिया के रिकॉग्निशन से कुछ नहीं होगा, ठीक है, मॉरल सपोर्ट होगी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं और सादिक साहब भी इस समय सामने है, 15 अगस्त आने वाला है और वही लाल किला होगा, वही नरेंद्र मोदी भी होंगे। आपको क्या लगता है कि इस 15 अगस्त को बलूचिस्तान की बात की जाएगी? मैं नहीं कहता हूँ कि आजादी की घोषणा करते हो, लेकिन क्या बलूचिस्तान की बात इस 15 अगस्त को लाल किले से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह सकते हैं? क्या इसकी संभावना है? जी, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? हाँ जी, नहीं, मैं सुभाष जी से पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, देखिए ये एक ऐसी बात नहीं है। अफगानिस्तान और बलूचिस्तान और जो हमारा पीओके है, पीओजेके है, हमारा रेजोल्यूशन है किसके लिए? जो पीओजेके के लिए, कि हम इसको, और हालात बना रहे हैं आपके सामने है। अफगानिस्तान में हमने काफी सपोर्ट की और एक इंडिया ही है, एक रशिया ने किया उसको रिकॉग्नाइज, और उसके बाद आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे वहां के काफी स्टेक है। और आपको ये भी आइडिया है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर उनके इंडिया में आए थे और बहुत जबरदस्त स्वागत किया और फुली सपोर्ट कर रहे हैं। और जहां जो एक आपको याद होगा एयरपोर्ट था, बड़ा एयरबेस था, वो यूएस लेना चाहता था, फोर्सेस डिक्लेयर किया था, वहां हमने अपनी फोर्सेस बढ़ाई हुई अफगानिस्तान में। तो ऐसा मत समझे बलोची, हम नजर रखे हुए हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल का मसला है। मैं आपको बताऊं, जो आपने बात की ना, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी तक लिमिटेड नहीं है, इंडिया तक नहीं। 2 प्लेयर बहुत जबरदस्त है, यूएस और दूसरा चाइना। चाइना का जो सी पैक है, मैं जो अड़चने बता रहे हो, इंडिया क्या बोल रहा था आपको पता है? जो हार्मोज का क्या हुआ, स्टेट ऑफ हार्मोज, सी पैक की रियलिटी तो सादिक साहब बताएंगे। खत्म हो चुका है, रियलिटी तो सादिक साहब बताएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वही सरकार है, वही लाल किला है, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर, सब कुछ वही है। क्या 15 अगस्त को लाल किले से भारत के प्रधानमंत्री बलूचिस्तान का जिक्र कर सकते हैं? लेकिन नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को जिक्र करें या ना करें, ठीक है, ये तो 15 अगस्त को हम देखेंगे। भारत की जनता ने बलूचियों की आजादी की घोषणा पहले से ही करके बैठे हुए हैं। आप किसी भी भारत के लोगों से पूछें, किसी भी सड़क चलते किसी भी व्यक्ति से पूछें कि क्या आप बलूचों की आजादी को क्या कहते हैं हामी भरते हैं, वो सबसे पहले कहेगा कि बिल्कुल। तो जनता के बीच में किसी भी तरीके का कोई भ्रम नहीं है। सरकारें ये भ्रम क्यों पाले हुए, मुझे ये समझ में नहीं आता है। तो सादिक साहब, मैं आपसे डायरेक्ट फिर से यही जानना चाहता हूँ मैं, और मैं लोगों से भी अपील करूंगा, हम एक मिनट,
जैसा लोगों से भी मैं ये अपील करता हूँ मैं कि आप ये अगर चर्चा को देख रहे हैं, देख ही रहे होंगे, तो मैं आपसे ये अपील करूंगा कि अगर आप बलूचिस्तान की आज़ादी के हामी हैं, बलूचिस्तान को आज़ाद देखना चाहते हैं, तो भर के कमेंट कीजिए कि बलूचिस्तान की आज़ादी के आप पक्षधर हैं, उसको आप क्या कहते हैं सपोर्ट करते हैं, खुल के सपोर्ट कीजिए। ठीक है जी। सादिक साहब, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारत के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जी 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 मैं आपका बात का जवाब बाद में दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे जनाब ने कहा कि सिर्त ऑफ इमरोज अर्म्स जो है वो जो सिर्त है, ये जनाब ये भी बलोच इलाका है। यहाँ पे जो है अमलजियन और पुर्तगीज जो वहाँ काबिजीन थे, इनकी यहाँ जंग हुई थी और ये जो है मैदान बना था। आज भी जो है हमारा जो दंग कहते हैं या जुरिस्डिक्शन है, ये यहीं से स्टार्ट होता है, सिरता फुरुब से स्टार्ट होता है और जाके माई कोलाची से डेराजात से जो है जरंज और जो है वहाँ से जायदान तब बंदर अब्बास, और ये हमारा जो है जुरिस्डिक्शन है तारीखी तौर पर। और अब देखें इस जो है उस पे जो है वो ईरान जो है वो दावे कर रहे हैं कि जी ये मेरा है ना, ये जो है ईरान का बिल्कुल है ही नहीं, ये तारीखी तौर पर बलोच सरजमीन है। और दूसरी जो आपने सवाल पूछा कि ये सीपैक की जो क्या कहते हैं अभी जो करंट पोजीशन है वो बता दीजिए कि बलूचियों का वहां पर कितना सही है। जी देखें, सीपैक जो है वो चाइना के लिए बना है, उसके मफादात के लिए, ठीक है। पाकिस्तान जो है उसका बगल बच्चा है, वो अपना जो है वो रोजाना वो क्या कहते हैं दिहाड़ी उससे ले रहा है, ठीक है। चीन जो है जो स्ट्रेटेजिक प्लेसेस हैं इस पे वो नज़र दौड़ाए हुए है। ये बलूचिस्तान का खिता हुआ, इसी तरह अफगानिस्तान हुआ, इसी तरह जो है मशरिक वस्ता के दूसरे इलाके हुए अफ्रीका के, तो वो एक लिंक बना रहे चाइना कि मुझे जो है आने वाले जो वक्तों में किस तरह मैं दुनिया पे जो है काबिज हो जाऊं। अब देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान के साथ उसकी नहीं बन रही है, ठीक है, क्योंकि वो समझता है कि मेरे लिए ये सबसे बड़ा खतरा है, तो वो इसी हवाले से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कि भाई इंडिया को जो है वो वक्तन फवक्तन जो है ना हिंदुस्तान को जो है ना आप सताओ, वहाँ पे दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करो, और इस तरह जो है वो कंट्रोल ऑफ लैंड है वो उस पर जो है कभी कभी जो है, तो ये एक सिलसिला है। ये सब चाइना का जो है वो दुनिया पे जो है वो कब्जा करने का या माशी जो आप कहें या कंट्रोल का जो है वो एक सिलसिला है। वो जो है पाकिस्तान में वो सोच ही नहीं है जी। देखें, और आपने एक सवाल किया, अब भी जो है वो रेजिस्ट है, और बलोच कौम जो है वो ना चाइना को ना किसी और मुल्क को जो है बलोचों की मर्जी के मंशा के बगैर जो है वो वहाँ पे आके तरक्याती काम करे, कभी भी बलोच मज़ाहमत करेगी। और रही आपकी जो आपने सवाल किया कि हिंदुस्तान के अवाम, जी बलोच जो है बिल्कुल हिंदुस्तान के अवाम से जो है मुतमईन है, मगर हिंदुस्तान एक बड़ी जो ताकत है, एक बड़ा मुल्क है, हर हवाले से जो है आज भी बलोच के इतने सपोर्ट के जो इखलाकी सपोर्ट है, बलोच का यही मंशा है या उसका यही ख्वाहिश है कि और भी जो है ना इसमें शिद्दत लाया जाए। हिंदुस्तान के जो बासी हैं, हिंदुस्तान के जो शहरी हैं, इनमें जो है एक किस्म का एक शिद्दत लाएं कि ताकि हमारी आवाज़ को जो है दुनिया के दीगर मुल्कों तक जो लोग सुने और हमारा आज़ादी का मसला है उसको समझे कि हम जो है एक हमारे सरजमीन को ऑक्युपाइड किया गया है और अब बलोच जो है अपने ऑक्युपेशन को ख़त्म करना चाहते हैं और अपना मालिक खुद बनना चाहते हैं। जी, दो बातें मैं सादिक साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी आपका दावा है कि 85% जो लैंड है बलूचिस्तान की उस पर आपका कब्जा है पूरी तरीके से। दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये 85% 100% आप कब कर रहे हैं, और आप अपनी जो कैपिटल प्लेस है वो आप कहाँ बनाना चाहेंगे, कराची या कोयटा? देखें जी, मैं आपको एक बात बताऊं, उस वक्त जो फैसला होगा जब बलूचिस्तान आज़ाद होगी, तो देखिए इस वक्त हमारे कैपिटल जो है वो ज़ैदान भी है, ठीक है,
कराची भी एक बड़ा शहर है, माई कोलाची जिसे कहते हैं, शाल कोयटा भी है, ठीक है। तो जब इन हालात में अगर बलोच जो है वो यूनाइटेड बलूचिस्तान बनता है, तो उस वक्त की जो बॉडी होगी, उस वक्त के जो जिम्मेदार होंगे, वो फैसला करेंगे कैपिटल को कहाँ होना चाहिए। और आपकी जी रही दूसरी बात कि बलूचिस्तान में जो है, देखें जी, इस वक्त मैंने आपको पहले ही बताया कि बलूचिस्तान एक कैद खाना है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि कोयटा का एक शहर, कोयटा एक शहर है बलूचिस्तान का, जिसे हम शाल कहते हैं, उसका जो है एक इलाका है, उसे सरयाब कहते हैं। सिर्फ 5 से 6 हज़ार सिक्योरिटी फोर्सेस उस एक इलाके में। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं जनाब कि पूरे बलूचिस्तान में कितने फोर्सेस को इन्होंने जो है ना वो किया है। अच्छा, इसके अलावा अभी मैं कल की बात करता हूँ, एक दिन पहले की, कि बलूचिस्तान के बहुत से शहरों में जो है ना वो कर्फ्यू है। जैसे आप मस्तूंग कहें, कटकुचा कहें, मंगोचर कहें, कलात कहें, या जालवान के कुछ इलाके, तो यहाँ पे कर्फ्यू इन्होंने लगाया है जी, यानी एक कैदखाना बनाया हुआ है। अच्छा, ये इसलिए करते हैं कि लोगों को तंग करें, लोगों को जो है वो करें। इनके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है जी, बिल्कुल जो है वो जो मज़ामतकार आप कहें, उनका एक किस्म का एक कंट्रोल है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये सिर्फ बलूचिस्तान जो कोयटा है, इसकी जो है वो सिविल सेक्रेटरीट है, गवर्नर हाउस है, या इस तरह के जो दफातर हैं, इनका सोच रहे हैं कि इनका जो है ना किस तरह हिफाजत करें, ये इस तो तक महदूद हो रहा है। सादिक साहब, आप हमारे जो इंडिया के जो लोग हैं, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि बलूचिस्तान की सबसे फेमस और सबसे बेहतरीन मिठाई कौन सी है, और वो आप हिंदुस्तान को कब खिला दें? जी हमारे जो है वो 11 अगस्त को बांटनी चाहिए ना। 11 अगस्त को बिल्कुल आजादी का दिन बिल्कुल है, मिठाई बांटे, आजाद हुए। बिल्कुल, हमारा एक कदीमी आप कहें उसको, जो हम हमें जो तारीखी तौर पर एक हम अपनी जुबान में वो कहते हैं जी, पतासा। पतासा हो गया, ये रेवड़ियाँ जो होती हैं इस तरह के, वो या इस तरह के जो है वो बनाते हैं, मुंजर बनाते हैं मीठा। तो वो हमारा जो है ना एक ज़रूर एक कल्चर का वो है, ज़रूर वो ज़ाहिर है, हर जो है वो कौम की जो है उसकी अपनी जो है ना खुराक होती है, उसके अपने जो है वो, जिस तरह आपकी तरफ मिठाइयाँ हैं, हमारी तरफ भी कुछ इस तरह के हैं, तो सौगात ये हैं। मिठाई है, ये मिठाई खाने के लिए हमको बलूचिस्तान आना पड़ेगा या आप दिल्ली आएंगे? बिल्कुल भाई, जब बलूचिस्तान आज़ाद हो गया तो जो हमसाया ममालिक होंगे वो ज़रूर हमारी तरफ आएंगे, उनको हम मीठा भी खिलाएंगे, और हमारे लोग भी जो है वो जाएंगे मुख्तलिफ मुल्कों में। तो ये एक सिलसिला होगा। तो जाहिर है जब बलूचिस्तान आज़ाद होगा, उसके लोग आज़ाद होंगे, उसके लोगों के सांसें आज़ाद होगी, उसका सरजमीन आज़ाद होगा, वो आज़ाद तौर पर सोच सकते होंगे, आज़ाद तौर पर फैसले करते होंगे। तो ये आज़ादी का यही एक फ़ायदा है कि अब यही एक हमारी, है। जी हाँ, हमारी हर तरफ इस बाया वक्त कैद कराची है। जाएंगे, बाया कराची जाएंगे, बाया नहीं नहीं, सुभाष कराची। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सुभाष जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको अगर मिठाई खाने, अगर बलूचिस्तान की आज़ादी की मिठाई अगर खाना अगर आप चाहते हैं, तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और कब खाना चाहेंगे? आप बता दीजिए सादिक साहब को। देखिए, मैंने ऐसे ही बीच में इंटरव्यू किया, मैं बड़ा उत्सुक था। मैं कहूंगा बाया कराची, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान लैंड लॉक कंट्री बन जाएगा, जब बलूचिस्तान को आजादी मिलेगी तो समुंदर इनका होगा, अरेबियन सी। ये हारमोज की बात करते हैं, ये जाएंगे सेंट्रल एशिया और पूरा, और इधर भी जाएंगे मिडिल ईस्ट में। ये बहुत बड़ी जो एरिया इन्होंने बताया ना, बात की ना। और मैं ये कह रहा हूं, जो आपने एक बीच में बात बताई 15 अगस्त वाली, जो कि बोलेगा क्या, तो ये मैंने बीच में कहा, मैं ये कहूंगा कि एक जो इन लोगों ने अपील की है, मैं कहता हूं कि हम सेलिब्रेट क्यों नहीं करें। जो सिविल सोसाइटी है इंडिया की, पॉलिटिकल पार्टीज हैं दूसरी हैं, और गवर्नमेंट का उनका पीछा होना चाहिए थोड़ा। ऐसे लगे कि 11 अगस्त को हम इसको सेलिब्रेट करें, हमारा इंडिया की, जैसे हमने 15 अगस्त करना ना, वैसे ही हम 11 अगस्त को करें। और 14 अगस्त को जो है वो ब्लैक डे हम मनाएं,
और 11th अगस्त को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं है वो ब्लैक डे। देखिए ब्लैक डे वगैरह तो हम रहने दें, वो भी एक सॉवरेन कंट्री है, हालांकि उनका मसले अलग हैं, वो एक अलग प्लानट से आए हुए लोग हैं। हम तो इसी जमीन के लोग हैं और हमको किसी भी तरीके की कोई गलतफहमी नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अब ये बड़ी ही प्रोमिनेंटली जो है बातें उठती हैं और ये भारत की जनता, भारत के लोग अब ये इस बात में काफी लोग ये कहते भी हैं कि बलूचिस्तान अपना एक कॉन्सुलेट जो है वो दिल्ली के अंदर खोले, लोगों को बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो यहाँ पर अपना एक दूतावास खोले, कॉन्सुलेट खोले और जो है अपनी एक्टिविटीज यहाँ पर करें, भारत उसको परमिशन दे। इसके साथ साथ मैं ये भी चाहूंगा कि बलोच जो क्या कहते हैं जो कुजीन है, जो कल्चर है, वो भारत के डिफरेंट पार्ट्स में जो है उसको एग्जिबिट करे। ज्यादा से ज्यादा जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो भारत में आए और अपने कल्चर के बारे में और जो है अपनी जो रिवायतें हैं और इंडिया और बलूचिस्तान की जो तारीखी जो क्या कहते हैं एक रिलेशन है उससे दोबारा से रिकनेक्ट करने की कोशिश करें। तो आप दोनों लोगों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों लोगों ने समय निकाला और इस बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन में आप जो इसमें शामिल हुए। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि 11 अगस्त की जो डेट है ये आप लोग भी नोट कर लीजिए और इस शो के द्वारा, इस शो के थ्रू जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर क्या कहना चाहते हैं वो आप अपनी राय जो है वो जरूर क्या कहते हैं अपनी दीजिए और खुल के दीजिए, ठीक है। बलोच के लोग भी क्या कहते हैं आपको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और आपकी आवाज को महसूस करना चाहते हैं। तो कमेंट बॉक्स जो है आपका पूरा इंतजार कर रहा है, अपनी बात को कहिए और जो है हम इसके ऊपर लगातार जो है नजर बना के रखेंगे। 11 अगस्त भी आएगी और 15 अगस्त भी आएगी और उसके बाद जो तारीखें आएंगी वो भी हम कैलेंडर के पन्ने पर रखते हुए हम देखेंगे। फिलहाल इस जो ब्रॉडकास्ट है उसमें फिनलैंड से एडवोकेट सादिक राजस्थानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप वहां से जुड़े, आपने अपनी बात कही, बलोच सेंटिमेंट्स को आपने सामने रखा और जम्मू से मेजर साहब सुभाष गुप्ता जी, आपने भी बहुत ही जो बात है जो कानूनी जो बात है उसको आपने रखने की कोशिश की और जिस तरीके का इंतजार आपको बलोच मिठाई खाने का है, मेरा भी वो इंतजार है कि मैं भी वो मिठाई जल्दी से जल्द बलूचिस्तान में जाके खाऊं और मेरे दोस्तों के बीच में जाके खाऊंगा, उसको मैं वहां पर जाके सेलिब्रेट करूं। इसी बात को लेकर ये जो हमारा जो आज का जो फ्यूचर जो शो है हम इसको एंड करेंगे। अगली किसी स्टोरी में अगली किसी ऐसे ही व्यक्ति विशेष के साथ दोबारा से मुलाकात होगी और हम देखेंगे भारत को मेरी नजर से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।